बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ सिलिकॉन। ये इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर के साथ ही मतलब ये जुड़ा हुआ है, फुल टॉपिक है। व्हाट इज़ इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर एंड व्हाई सिलिकॉन इज़ वाइडली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो हम अब इसका नेक्स्ट, पहले हमने इंट्रांसिक सेमीकंडक्टर पढ़ा था और अब हम सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ सिलिकॉन एंड केमिकल मतलब इसकी कंपोजिशन वगैरह पढ़ेंगे। सिलिकॉन बेसिकली हमारे पास होता है नॉन मेटेलिक, सिलिकॉन इज नॉन मेटेलिक एलिमेंट होता है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट जो कि हमारे पास अकर करता है, मतलब हमारे पास पाया जाता है ज़मीन की तह पे, यानी इन द क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट, अकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट में ये पाया जाता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में पाया जाता है हमारे पास? इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट्स, इन द फॉर्म ऑफ सिलिका एंड सिलिकेट। सिलिका जो है वो अर्थ क्रस्ट पे जो है हमारे पास पाया जाता है। इसके अलावा हमारे पास सिलिका और भी बहुत सी चीज़ों में पाया जाता है, जस्ट लाइक माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स, स्टेम ऑफ प्लांट्स। सिलिका also occurs in skeleton of microscopic animal and stem of some plant, मतलब कुछ पौधों के स्टेम में भी पाया जाता है। एंड स्केलेटन ऑफ माइक्रोस्कोपिक एनिमल, यानी जो हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं उनके स्केलेटन, उनके ढांचों में भी पाया जाता है। नेक्स्ट अब क्वेश्चन हमारे पास राइज होता है कि ये तो हमारे पास सिलिकॉन हो गया और सिलिका हो गया, इनको यूज़ कहाँ किया जाता है? इनके अब हम यूज़ देखेंगे, ठीक है। सिलिका जो बेसिकली हमारे पास होता है वो सिलिका used to make सिलिका हमारे पास कहाँ यूज होता है? फोटो सेल ऑफ कैमरा, फोटो सेल ऑफ कैमरा। उसके अलावा हमारे पास ये एक्सपोजर मैटर जो हमारे पास खुले हुए होते हैं, नुमाइश के तौर पर हम जिसे हम यूज़ करते हैं, एक्सपोजर मैटर्स में इस्तेमाल होता है। और ये हमारे पास मेकिंग ग्लास, यानी ग्लास को बनाने में इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये हमारे पास सिरामिक्स, यानी चीनी के बर्तन बनाने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ पे आ जाती है कि हमारे पास जो सिलिकॉन होता है उसकी प्रॉपर्टी आती है। सिलिकॉन जो हमारे पास बेसिकली होता है वो बोथ फॉर्म में होता है, यानी हमारे पास सिलिकॉन जो है वो नॉन क्रिस्टलाइन भी होगा और क्रिस्टलाइन, यानी अमॉर्फस भी होगा वो हमारे पास, और क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक भी होगा। अब क्रिस्टल अमॉर्फस क्या होता है हम लोगों के पास? जिसकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, शेपलेस होता है, और विदाउट डेफिनेट कैरेक्टर होता है, विदाउट डेफिनेट नेचर होता है, अनक्लासिफिएबल होता है। तो हम ऐसे चीज़ को क्या कहते हैं? अमॉर्फस बोलते हैं। तो अमॉर्फस बेसिकली हम उसको आम लफ्ज़ों में या सादा लफ्ज़ों में अगर हम अमॉर्फस को मतलब यूज़ करना चाहें तो वो नॉन क्रिस्टलाइन हम कह सकते हैं कि हमारे पास सिलिकॉन जो होता है वो अमॉर्फस यानी नॉन क्रिस्टलाइन होता है, और क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक। एलोट्रॉपिक आपको पता होगा कि डिफरेंट फॉर्म होती है सेम एलिमेंट की, तो वो हमारे पास क्या होती है? एलोट्रॉपी होता है।
silicon has both amorphous and crystalline allotropy. It is, और फिर हम मतलब हमने पहले सिलिका को पढ़ा, अब हम सिलिकॉन, मतलब सिलिकॉन कहाँ कहाँ हमारे पास यूज़ होता है. इट इज़ सिलिकॉन used to make silicon used to make combining with other metal such as glass, semiconductor devices, concrete, bricks, refractory, pottery, semiconductor devices, बाज़ वक़्त हमारे पास ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको शेप देने की हमें ज़रूरत होती है. जस्ट लाइक अगर हम पानी को देख लें, हम उसे किसी बर्तन में डाल देते हैं और वो उसी शेप का हो जाता है. उसी तरह अब इसको कंबाइन किया जाता है बहुत सी चीज़ों के साथ ताकि हम उसको शेप दे सकें. आपने देखा होगा मुख्तलिफ़ किस्म के सेल होते हैं, मुख्तलिफ़ शेप्स के सेल होते हैं. कैलकुलेटर के सेल कभी मोटे होते हैं, मतलब वो थोड़ा उनका वेट ज़्यादा होता है, और एक बिल्कुल पतले होते हैं जो मखसूस कैलकुलेटर के मखसूस सेल्स होते हैं. इसी तरह उनको मुख्तलिफ़ शेप देने के लिए बहुत कंबाइन किया जाता है. गिलास बनाने के लिए कंक्रीट, आपने देखा होगा जब मतलब बिल्डिंग्स की छत बनती है तो उनको सिलिकेट्स यानी सीमेंट और मट्टी और रेत इन सबको मिला के एक शेप दी जाती है, तब जाके मतलब जिसे हम अपनी ज़ुबान में लेंटर डालना कहते हैं वो बनता है.